देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ सालों पहले तक मनहूस और भूतिया बंगले के नाम से कुख्यात ये छोटा सा बंगला, जो अब देवीना विला था, बिजली के रंग बिरंगे लट्टुओं से झिलमिला रहा था। बंगले की दीवारों और दरवाज़ों पर गेंदे की लड़ियों और आम के पत्तों से सजे बंदरवानों से सजा संवरा एक अनोखा, बहुत ही पवित्रता का एहसास करा रहा था। इस बंगले में राघव की बेटी शिवरंजनी का विदा हो रही है। राघव अपनी पत्नी नूतन और बेटी दामाद के साथ बंगले के बगीचे के बीचों बीच बने एक मंदिर नुमा छोटे से चबूतरे के पास खड़ा है। चबूतरे पर गेंदे के फूल सजे एक लोहे का झूला लगा हुआ है। नया जोड़ा उस झूले के पास हाथों में फूल लिए झूले पर रखता है। झूला धीरे धीरे हिलता है और अगरबत्ती की खुशबू एक तीव्र झोंका आता है और सबको छूता हुआ उनके सर के ऊपर से गुजर जाता है। प्रणाम करके सब आगे बढ़ जाते हैं। नया जोड़ा लेकर बारात विदा होने के बाद धीरे धीरे मेहमानों के विदा हो जाने के बाद राघव और नूतन भी अपने कमरे में आकर आराम करते हैं। नूतन सो गई थी, लेकिन राघव, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बगल में सो रही नूतन के चेहरे की तरफ ध्यान से देखता है। थकान से क्लांत चेहरा, कोमल शांत भाव लिए सोती हुई नूतन के चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई है। एक गहरी सांस लेकर राघव उठकर अपने स्टडी रूम में आ गया। मेज पर फड़फड़ाते कागज जैसे उसे बुला रहे हों। कुर्सी पर बैठ पेन उठाकर उसने कुछ सोचा और लिखना शुरू कर दिया। मैं राघव आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कुछ सालों पहले हमारे साथ घटी। वो सब बड़ा ही खौफनाक और बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। राघव अपने लिए एक ऐसे घर की तलाश में था जो खूबसूरत होने के साथ ही शहर के शोर शराबे से दूर किसी शांत कॉलोनी में हो। एक पत्रकार और लेखक होने के नाते उसे शांत माहौल ही रास आता था। तभी इस बंगले का ऑफर आया। इस बंगले का मालिक एक एनआरआई था। स्टेट एजेंट से उनको पता चला कि इस घर के बारे में कुछ अफवाहें हैं और लोग इसे भूतिया बंगला कहते हैं। यही वजह है कि कोई इसे नहीं खरीदता, ना ही यहाँ आता है। राघव ठहरा खोजी पत्रकार। इन सब बातों पर यकीन करना उसके लिए कठिन था, तो इन सब बातों का खंडन कर उसने ये बंगला खरीद ही लिया। जब पहली बार वो लोग यहाँ आए तो उनका छोटा सा अल्सेशियन कुत्ता स्नूपी गेट में घुसते ही जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ स्नूपी, चलो। नूतन ने उसकी चैन पकड़कर जैसे ही उसे चलने के लिए कहा, वो अपने अगले पैर पीछे की तरफ करके मिमियाने लगा, जैसे आगे बढ़ना ही ना चाहता हो। उसको गोद में उठाकर वो दोनों अंदर आ गए। सामने ही छोटा सा बगीचा था। तभी नूतन की गोद से कूदकर स्नूपी बगीचे की तरफ दौड़ गया। उसे खेलने दो नूतन, आओ घर के अंदर चलें, राघव ने कहा। उसने दरवाजे का ताला खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर नूतन ने पैर आगे बढ़ाए तो उसको कुछ गीला गीला सा लगा। नीचे देखते ही वो लड़खड़ाती हुई बुरी तरह से चीख पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही किसी मरे हुए जानवर के खून भरे मांस पर उसका पैर पड़ गया। राघव ने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जाने कहाँ से एक काली बिल्ली गुर्राती हुई भागी। वो दोनों इस घटना से संभल भी नहीं पाए थे कि स्नूपी की रोने की आवाज़ सुनकर बगीचे की ओर भागे। देखा कि बगीचे में लगे झूले के करीब खड़ा स्नूपी
मुंह ऊपर करके रो रहा है। राघव देखो, वो झूला वो झूला हिल रहा है राघव। नूतन बहुत घबरा गई थी। हवा से हिल रहा होगा, कब से ये घर बंद है, इसलिए जंगली बिल्ली ने मारा होगा वो जानवर खाने के लिए शायद। चलकर पैर साफ कर लो। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, घर को ठीक ठाक करवा लेते हैं। राघव ने उसको समझाया तो वो समझ गई। पूरा दिन साफ सफाई में बीत गया। रात को थक हार कर वो लोग सो गए। बहुत थकान होने के बावजूद रात को ठीक से नींद नहीं आई। एक बेचैनी सी महसूस होती रही। सारी रात स्नूपी भी कभी जोर जोर से भौंकता तो कभी रोता, तो तंग आकर राघव ने उसको भी अपने कमरे में ही बुला लिया। राघव जाने क्यों बड़ा भारीपन सा लग रहा है यहाँ आकर। स्नूपी ने भी नाक में दम कर रखा है, जब से आया है तब से बेचैन है। नई जगह है नूतन, कई बार नई जगह पर हमारा मन नहीं लगता, फिर रात को जगह बदलने की वजह से नींद भी तो नहीं होती, इसलिए ऐसा लग रहा है, और कुछ नहीं। राघव ने तर्क दिया। रात को करीब 11:30 बजे तक वो लिखता रहा और कानों में एयर प्लग लगाए नूतन बेड पर बंधी मच्छरदानी के अंदर बैठी फोन चला रहे थे। फिर राघव सो गया। फोन देखती देखती नूतन को लगा जैसे उसके बालों पर हवा का तेज झोंका लगा। उसने चौंक कर पीछे देखा, सोचा मच्छरदानी के नेट और बालों के टकराने से इलेक्ट्रिसिटी हुई होगी। वो फिर से फोन चलाने लगी कि लगा कि कानों में कोई कुछ फुसफुसा रहा है। फिर एक बार, दूसरी बार उसके कानों पर लगे एयर प्लग निकाल कर सुनने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। फुसफुसाना अभी भी जारी था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मन ही मन हनुमान जी का नाम लेती वो राघव के करीब खिसक कर लेट गई। वो अब फुसफुसाहट की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। सुबह उसने राघव को जब ये सब बताया तो उसने इन सब बातों को उसका भ्रम बताकर टाल दिया। उस 2 मंजिला बंगले के नीचे ड्राइंग रूम और किचन और ऊपर 2 बेडरूम थे। छत पर भी एक कमरा था जो बंद था और राघव और नूतन ने अभी तक उसको खोला नहीं था। आज नूतन ने सोचा चलो ऊपर के कमरे की सफाई करके उसको स्टोर रूम बना दिया जाए। बाई को झाड़ू लाने का बोलकर वो खुद ऊपर पहुंची और जैसे ही कुंडी सरकाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र कमरे में लगे पंखे पर लटकी एक मोटी रस्सी पर पड़ी। पल भर के लिए नूतन को लगा मानो उस रस्सी पर लटकती हुई एक लड़की की जीभ निकाले वह लड़की नूतन को देख रही है। डर के मारे वो चीख कर उल्टे पांव भागी। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? अब इतने घबराए हुए क्यों? इतने में ही बाई झाड़ू लेकर ऊपर पहुंच गए। सुगना देख वहां पंखे पर। वो हकलाई कि क्या पंखे पर क्या दीदी? नूतन ने डरते हुए देखा तो वहां कुछ नहीं था। झाड़ू लगवाकर कमरा बंद करवाकर वो नीचे आ गई, लेकिन पंखे से लटकती हुई जीभ बाहर निकाले वो लड़की उसकी आंखों के सामने जैसे उसका पीछा कर रहे थे। राघव, यहाँ ज़रूर कुछ है, लोगों की अफवाहें झूठी नहीं है, यहाँ किसी आत्मा का साया है, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़ चलो यहाँ से। नूतन बहुत दहशत में आ गई। राघव को सब बताकर वो जैसे रोने को हो पड़ी। नूतन, सब तुम्हारा भ्रम है, सुगना ने तो कुछ नहीं देखा। जितना ये सब सोचोगी उतना ही तुम्हारा दिमाग तुमको काल्पनिक बातों में उलझाकर आत्मा वात्मा दिखाएगा। ये सब साइंस है और कुछ नहीं। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए हम लोग यहाँ पर एक शांति हवन करवा देते हैं। घर की शुद्धि बोलते हैं ना उसे, वो करवा लेते हैं। राघव ने नूतन को समझाया। रात को अचानक नींद में नूतन को लगा कोई औरत बहुत ही अजीब आवाज में रो रही है।
घबराकर उसकी नींद खुल गई। रोने की आवाज़ें धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। नूतन ने डर के मारे राघव को जगाना चाहा, पर उसके गले से जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रोने की आवाज़ें सिसकियों में बदल गई। नूतन ने देखा उसके सामने बालों से चेहरा ढके एक साया सिसक सिसक कर रो रहा है। अचानक उस साये ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई और जुबान लटक आई थी। वो नूतन की तरफ एकटक देखकर सुबकती हुई पलटकर चल पड़ी। नूतन भी खोई खोई सी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। अगली सुबह राघव जागा तो देखा नूतन वहां नहीं है। नूतन, कहाँ हो यार? तुम्हारी चाय के बगैर तो आंख ही नहीं खुलती। कहाँ गई? नूतन को किचन से लेकर बाथरूम और सब जगह ढूंढने के बाद राघव बाहर आया तो देखा नूतन बाल खोले सिर झुकाए झूला झूल रही है। तुम यहाँ मज़े से झूला झूल रही हो और वहाँ मैं तुमको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। राघव ने हंसकर कहा। नूतन जैसे नींद से जागी। मैं यहाँ झूले पर कैसे आई? यार सुबह सुबह मजाक मत करो, एक कप चाय पिला दो। अगली सुबह नूतन फिर से गायब थी। आज तो वो बगीचे में भी नहीं थी। स्नूपी, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? स्नूपी को पुचकारते हुए उसको गोद में उठाकर राघव नूतन को आवाज़ें लगाने लगा। ऊपर छत की सीढ़ियों की तरफ देखकर स्नूपी जोर जोर से भौंकने लगा और अचानक राघव की गोद से कूदकर बाहर भागा। राघव की नज़र ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी तो वो भौचक्का रह गया। नूतन सीढ़ियों पर सिर झुकाकर बैठी थी। उसके हाथों में मरे हुए कबूतर का सिर था। नूतन? राघव की आवाज़ सुनकर उसने सिर ऊपर उठाया तो राघव चीख पड़ा। नूतन के मुंह में कबूतर का मांस भरा हुआ था और खून मुंह से निकलता हुआ उसके कपड़ों पर फैल रहा था। खून भरे मुंह से राघव को देखकर नूतन हंसी और फिर एकदम से रोते हुए दीवारों पर चिपककर चढ़ती हुई ऊपर के कमरे में भाग गई। राघव डर से जड़ हो गया। वो भागा तो बाहर सुगना से टकरा गया। क्या हुआ साहब? सुगना ने पूछा और राघव ने सब कुछ उसे बता दिया। सब कुछ सुनकर उसने एक पुजारी का पता दिया जो कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में पुजारी था। राघव अपने एक दोस्त को लेकर उनसे मिला और सब बातों को उन्हें बता दिया। सब कुछ सुनकर वो सामान लेकर राघव के साथ घर पहुंचे। ऊपर छत के कमरों को मंत्रों से अभिमंत्रित कर कमरे का दरवाज़ा खोला तो नज़ारा बहुत ही डरावना था। वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पंखों के ऊपर चढ़कर नूतन बैठी हुई उन सबको लाल लाल आंखों से जैसे घूर रहे थे। बचा ले, बचा ले बोलकर वो अचानक से हिचकियां लेकर रोने लगी। पुजारी ने अभिमंत्रित जल को उसके ऊपर डाला तो तड़प कर वो नीचे आ गिरी। कौन है तू? बोलते हुए पुजारी ने अभिमंत्रित सिंदूर में डूबे हुए राई के दाने उस पर फेंके। बोलती है या पकड़कर हमेशा के लिए गुलाम बना लूं तुझे? क्यों सता रही है इसको? वो चिल्लाया। मैं देवीना। वो बोली। कौन देवीना? पूरी बात बता। मैं देवीना कॉलेज में पढ़ती थी। गरीब माता पिता ने पेट काट कर पढ़ाया और आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी के लिए यहाँ भेजा। ये कहकर वो सिर को झटक झटक कर रोने लगी। रो क्यों रही है? सच बता, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। गरीब होने के कारण मेरा सब मजाक उड़ाते थे। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। सब हंसते और फिर मेरा मजाक उड़ाते। इसीलिए मैंने इस कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मेरी लाश
यहीं टंगे टंगे सड़कर कंकाल हो गई और मेरे माँ बाप को पता भी नहीं चला। इस घर का मालिक जब आया तो तब तक मेरी लाश कंकाल में बदल चुकी थी। उसने मेरे कंकाल हो चुके शरीर को बगीचे में दफना दिया, उस झूले के नीचे। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, मेरे माता पिता के लिए। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी उनके बिना। वो फिर से रोने लगी। इस बेकसूर के शरीर में क्यों कब्जा किया है तूने? बोल। राई फेंकते हुए पुजारी बोला। इसकी बेटी को बचाना चाहती हूँ, वो भी आत्महत्या करने वाली है। बचा लो, बचा लो। मैं इसको बताती थी, लेकिन ये मेरी बात समझ नहीं पाती, तो मुझे मजबूरन इसके शरीर को वश में करना पड़ा। मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ, मेरे माता पिता से मिला दो, वो मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कहकर वो रोने लगी और झटके के साथ नूतन का शरीर नीचे गिर पड़ा और सब शांत हो गया। कहाँ गई? पुजारी चीखा। वो कहीं चली गई थी। वो कहीं चली गई है, नूतन को छोड़कर। पता नहीं कहाँ चली गई, मगर वो वापस आएगी, पुजारी बोले। राघव नूतन के कमजोर और काले हो आए शरीर पर घावों को देखकर रो पड़ा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसी है मेरी बेटी? मोबाइल पर बात करते हुए वो भागा। रुक जाओ राघव, उसे बचा लिया है मैंने। देवीना की आत्मा ने नूतन के शरीर में प्रवेश करके राघव को आवाज लगाई। किसका फोन है राघव? क्या हुआ? शिवरंजनी बेटी को? राघव के दोस्त ने पूछा। शिवरंजनी ने पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो जाती है, पर ना जाने कहां से किसी अदृश्य आत्मा ने आकर उसकी रस्सी तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया। वो अब अस्पताल में भर्ती है और ठीक है। वो आत्मा देवीना की आत्मा है जो अचानक गायब हो गई थी, पुजारी बोला। देवीना, तू एक नेक और पवित्र आत्मा है। बता, तेरे माता पिता कहाँ हैं? हम तुझे उनके पास ले चलेंगे। अपने बूढ़े माता पिता को देखते ही नूतन के शरीर में घुसी देवीना की आत्मा उनसे लिपट कर रोने लगी। नूतन के रूप में अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर वो भी रोते रहे और इस पैरालौकिक मिलन को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे सभी की आंखें भीग गई। बगीचे में झूल रहे देवीना के कंकाल को निकालकर उसके पिता से विधि विधत उसका दाह संस्कार कर जैसे देवीना को मुक्त कर दिया गया। शिवरंजनी भी ये सब सुनकर एकदम चौंक गई कि उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ, और उसको जिसने बचाया वो एक पैरालौकिक अशरीरी एक नेक आत्मा थी। जिसके बाद सब कुछ सही हो गया और फिर देवीना की आत्मा को कभी भी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।